शांति। आज स्नेह के सागर बाप अपने लवली और लवलीन बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। आज के बाप दादा के महावाक्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर चले हुए हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 14 सितंबर 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2007। बाप किन बच्चों को देख हर्षित होते हैं? लवली और लवलीन बच्चों को। स्मृति सामने आते ही क्या होता है? समर्थी का नशा चढ़ जाता है। बाप के बनते ही बाप ने हमें क्या स्मृति दिलाई? आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। आत्माभिमानी बनने से क्या परिवर्तन आता? परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ जाता। दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला है? मेरा मीठा बाबा। मेरा बाबा कहने से क्या होता? समर्थी आती, सारी परमात्म प्राप्तियां अपनी हो जाती। सहज याद कहाँ आती है? जहाँ मेरापन होता है। स्नेह की कमाल क्या है? मेहनत को मिटा देता, सब बातें सहज कर देता, सदा के लिए माया से विदाई दिला देता। बाप दादा इस वर्ष को कौन सा वर्ष मनाने चाहते हैं? न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष। कौन सी भाषा मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है? ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए क्या कहा हुआ है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। सेवा में नंबर लेने की विधि क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, सेवा के निमित्त बनने वाले ब्राह्मणों और बाहर के साथियों को सहयोग और स्नेह देना। कौन सी भाषा नहीं बोलनी है? स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। विनाश का पर्दा कब खुलेगा? जब राज्य करने वाले तैयार होंगे। बाप दादा की आशा क्या है? निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हमने बाप से कौन सा वायदा किया है? साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। किस बात को पक्का करना है? हम ही कल पहले भी थे, अभी भी हैं और हर कल्प हमें ही बनना है। सदा क्या याद रखना है? हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई, कोई में कोई हैं। साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। हाथ में हाथ अर्थात समान। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? सदा एवर रेडी रहना। मन को शक्तिशाली बनाने की विधि क्या है? आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। लास्ट समय अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प चलने का क्या परिणाम होगा? सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। लास्ट समय में क्या याद आना चाहिए? सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना आए। धोखा कब मिलता? जिस समय जो चाहे वही स्थिति न होने पर। बाप ने हमें कौन सी शिक्षा समझानी दी? अचानक के पेपर के लिए एवर रेडी बनना, प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए नवीनता के साधन अपनाना, किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताना, निवारण करना, पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन, कड़वेपन को समाप्त करना, मुक्तिदाता बाप के साथी बन दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति दिलाना, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन बदलना ही है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप दादा ने हमें शिक्षा दी कि हमें किसी बात में कारण नहीं सुनाना, सदा ही निवारण स्वरूप बनना है, समस्या का समाधान करना है, अचानक के पेपर में पास होना है और मुक्तिदाता के बच्चे बन
दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना है। ओम शांति।